लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका काम है। वो क्यों पहुँचे हुई है, शाम ने मेरी बात हुई CID जींद से भी हुई, अपने उचाना से भी हुई, चंडीगढ़ से भी हुई कि भाई हम एक सामाजिक हमारा मतलब काम है, गोड्डा नुआन तो हम सब के जावा। ये श्रद्धांजलि भी वही है भाई, अगर हम उसके घर पे नहीं पहुंच सकते ना तो मतलब हम कहीं से तो मतलब श्रद्धांजलि दे सकते। तो ये थोड़ा कोई बात नहीं, ये तो चलता रहता है, ये तो सर्वे तो चल रहे, तो कोई बात नहीं, हम घबराने वाले आदमी नहीं हैं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा कि एक एक करके पहले तो आप इस पर फूल अर्पित करें, उसके बाद आप अपना कार्यक्रम अगला करेंगे। एक एक आदमी आके अपने फूल सतपाल मलिक जियों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बात कहूंगा कि केवल मात्र श्रद्धांजलि देने से अपना कार्य संपूर्ण मत समझे। मैं अनुरोध करूंगा जो खापों के चौधरी यहाँ पर उपस्थित हैं कि वो प्रचार करें। तो सतपाल जियों ने किसानों की सहायता के लिए, गरीबों की सहायता के लिए, असहाय की सहायता के लिए जो स्टेप उठाए हैं, जो बात रखी है, उनका अनुमोदन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। अगर मेरे मुख से कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। जय हिंद, जय खाद, जय। हम आभारी हैं। तो राज्यपाल जी हमारे 4 स्टेटों के प्रभारी भी रहे और इन्होंने जन सेवा भी की, और इतने बड़े ओहदों पर रहते हुए उन्होंने देश में आवाज़ उठाई, किसान की भी, दुबले कुत्ते की भी, मतलब मजदूर की, हर एक की, व्यापारी हो चाहे कर्मचारी, सबकी उठाई। लेकिन उस महान शख्सियत को जब आखिरी विदाई दी जारी थी तो उसके हालात, भाई बुद्धिजीवी आदमी बैठे हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर कुछ ये लाछन नहीं लगाते। आप देख रहे हो इस बात को, अच्छी भली बातें देख रहे हो। जब अच्छे इंसानों की भी समाज में कदर नहीं रहेगी, मान सम्मान नहीं रहेगा, तो हम कौन होते हैं? आम जन, जो हम संघर्ष कर रहे हैं। आर के पुरम में जब मेरे साथ था, जब हमने उसके साथ आर के पुरम में गिरफ्तारी दी और जब हम उसके फ्लैट पे गए, मैं तो सोचू था भाई कोई बड़ा ही कोई बंगला होगा या कुछ होगा। मैंने खुद अपनी आंखों से जब उसने कहा कि भाई यहीं बैठ जा और वो आगे कुछ नहीं, वो कमरा दूसरा है, यूँ मेरा। उसके पास मैंने कोई वाली देखी ना, नौकर चाके देखी ना, कोई और सिक्योरिटी वाला। वो एक था, 2 दाऊदी खावा था, बिछावा था। आर के पुरम में से जब खाने से निकले ना तो उसने सिर्फ एक बात कही थी कि शोर मत मचाओ, आपस शांति से और आराम से चलेंगे। देखो उस आदमी की कितनी वो थी। लेकिन हम उस बात में भी नहीं जाना चाहते। लेकिन हम एक बात हो रहा है, अपने समाज में गोड्डा नुआन का रिवाज तो सबके है, तो आप छत्तीसगढ़ का आपस में जाते हैं। ये श्रद्धांजलि भी वही है। लेकिन उन्होंने, किसी ने मेरे को अभी बोला भी था, और इन्होंने प्रशासन की तो ऊँगी लूट की। भाई प्रशासन का इसमें कोई काम तो नहीं। जैसे को CID का भाई इसमें भी है, हमारी कोई सरकार से इस बात में लेना देना नहीं है। अगर सरकार वैसे अगर हमें हैवी बनावे, वो उसकी मर्जी है। लेकिन हम इस बात से डरने वाले भी नहीं है कि CID वाला भाई बेसिक रिपोर्ट भेज दो। हम समाज का काम करेंगे, निर्भय होकर करेंगे, कोई नहीं डरा हमें किसी का। लेकिन अगर गलत करेंगे तो भाई काम इतने तो हम रात में कितने दिन में जियो हमने। लेकिन हम समाज के बीच में या तो क्रीम बेची आज पूरे जिले की, या कोई गलत कार्य नहीं करती। ये सवेरे बिना पैसे के वकील घर से खर्चा करते हैं और घर से अपनी लगन से सवेरे नहा धोकर जनता की गाड़ी खावे, जनता के बीच में रहते हैं और हमेशा जनता की आवाज़ उठाते रहते हैं। और भाईचारा कहीं का तो शाह भाई 302 में के मतलब 307 में भी शाकर उठ जाए आके वो बसता नहीं। लेकिन इन आदमियों ने वो घर बसाए हैं और वो घर बसा के दिखा के उन्होंने आज मान्य है कि इस इलाके के अंदर कई घर बसाए ने उन्हें, कि उन्होंने मान्या कि भाई खापे की पंचायतें भी कुछ है। भगवान का दर्जा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसके अनुरूप थोड़ी बहुत ही लाख की बात है। लेकिन मैं इसीलिए अब हमारे बीच में 2 मिनट का टाइम देंगे। मैं चाहूँगा कि हमारे सौंदर्य शर्मा जी 2 मिनट देंगे।
सम्मानितगण व संगठनों से आए सभी संघर्ष साथी सभी को मैं सूर्यभान का दो प्रधान धारण था सभी को राम राम करता हूँ। ये जो दिवंगत नेता थे सतपाल मलिक जी, ये बहुत ही सच्चे साधारण परिवार से बगैर स्वार्थ की राजनीति करने वाले थे, संघर्षशील व्यक्ति थे। हमने आज तक जो है शिक्षा में पढ़ा, लाल बहादुर शास्त्री, चरण सिंह और ये भी उसी कैटेगरी में, और देवीलाल जी भी इसी प्रकार से लोगों के प्रति, किसानों के प्रति समर्पित रहे। हमें समाज को ऐसे बुद्धिजीवियों को हमेशा दिलों में हमारे राज करेंगे, ये छवि इनकी लोगों की दिमाग में, दिलों में, आत्मा में है, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही कम बिरले हैं जो समाज के प्रति जीते हैं, साफ सुथरी राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा हमें अपने संस्कारों में रखना चाहिए। साधु संत और राजनीतिक जो निस्वार्थ लोग हैं वो कभी किसी एक समाज के भी, एक बरादरी के भी, एक क्षेत्र के भी, ये तो एक संसार के अमूल्य कीमत होती है, इनकी कोई बराबरी, कोई सानी नहीं होती। आज को ये कई राजनीतिक तौर से ये शिकार हो या ना हो, लेकिन इनकी जो धारणाएं थी, जो इनकी शिक्षाएं थी, जो इनके त्याग थे, वो लोगों को याद रहेंगे। वास्तव में असली जीवन इनका यही है। इसलिए आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आज जो बीमारियाँ समाज में पैदा हो रही है, इन लोगों ने संघर्ष करके ये जो राजनीतिक भूमि से, पृष्ठभूमि से आए हैं, उनमें बहुत ही कम लोग ऐसे बिरला रह गए हैं जो समाज के लिए चिंता करते हैं। वो सभी सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं, क्षेत्रीय राजनीति करते हैं, लेकिन ये लोग समाज के थे, संसार के थे। इन्होंने जाति से ऊपर उठ के, ने क्षेत्र से ऊपर उठ कर ने समाज की हमेशा भलाई चाहिए। इसलिए मैं इनको दोबारा से नमन करता हूँ। ऐसी हमारे शख्सियत थी जो आज ढूंढी भी नहीं मिल रही। हम उम्मीद करेंगे इनकी संस्कारों पे चल करके हमें समाज को जोड़ना है, समाज को बढ़ाना है, देश को आगे तरक्की करवानी है। हमें जो हमारे खासकर खाप के जो लोग हैं, उनकी एक आज जिम्मेवारी बढ़ती है। समाज के अंदर जो विकार पैदा होता जा रहा है दिन पर दिन, भाई उसके लिए भी काम करें। और आप लोग हमारा सहयोग करेंगे, हम भी तत्पर रह करके समाज के लिए प्रेरित होकर के निष्ठोर से हम काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जब इनका प्रोग्राम था कंडेला के अंदर मार्च 2022 के, इन्होंने वहाँ पर एक बात रखी थी कि किसानों संगठित हो जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ न कुछ होगा। आज वो बोल इनके हमारे मन में गूंज रहे हैं साथियों। और ये एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने किसान की, मजदूर की, गरीब की, बेटियों की और जवानों की आवाज अपने महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए निर्भीक होकर आवाज उठाई है। डरने वाले किसी चीज से भी डरने वाले नहीं थे। तो साथियों, सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जो हम सबको एक साथ चलेगा, वो हम ये करेंगे। मेरा भाईचारा आपको नमन करते हुए मैं चौधरी सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए आपके सामने उपस्थित हुआ। जहाँ तक सत्यपाल जी की बात है, इनके बारे में दिलचस्प चीज़ें बहुत खासियत थी। ये साधारण परिवार से पैदा हुए और पैदा होते ही यहाँ इनके साथ एक और बड़ी बेइज्जती हो गई कि इनकी उम्र 1.5 साल की ही थी। उसी टाइम इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो ऐसी स्थिति में संभलते हुए वो इतने ऊंचे पद तक पहुँचे, ये उनकी काबिलियत थी। जहाँ तक उनकी सादगी की बात है, सादगी का तो अभी प्रधान जी ने भी जिक्र किया, ईमानदारी भी थी, सादगी भी थी।
क्योंकि उन्होंने एमएलए, एमपी, मंत्री रहते हुए भी कभी भी अपने लिए प्रॉपर्टी जोड़ने के लिए, धन इकट्ठा करने के लिए कोई कोशिश नहीं की। केवल और केवल समाज सेवा उनका उद्देश्य था। उसी उद्देश्य को लेते हुए वो उस टाइम भी कभी मिलने के लिए गए थे, अभी बता रहे थे कि 1.5 कमरे में उनका निवास था। और उन्होंने आज जहाँ करोड़ों अरबों रुपए में खेलते हैं, जो मंत्री रह जाते हैं और एमएलए बनते हैं, उन्होंने कभी भी इस चीज़ का लालच नहीं किया। इसके साथ साथ सादगी का एक और प्रतीक भी अभी कंडेला खाप से हमारे प्रधान जी बोल रहे थे। जब वो कंडेला खाप में आए थे, उनको सम्मानित करने के लिए बुलाया था, उनको किसान रत्न की उपाधि देने की इन्होंने कोशिश की थी। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि ये किसान रत्न के असली हकदार वो मेरे किसान साथी हैं जिन्होंने दिल्ली में 1 साल से अधिक तक संघर्ष किया। इसका असली हकदार मैं नहीं, वो है। तो ये उनके सादगी का प्रतीक था। जहाँ तक बात है उनकी ईमानदारी की और दबंगई की, कई बार ये मुद्दा भी उठता है कि लोग सरकार के जिसमें 2 मंत्री पद या राज्यपाल पद वगैरह ले लेते हैं, वो उसके साथ में ही चलते हैं। लेकिन उन्होंने एक खास बात थी, जिस टाइम वो हिमाचल के जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, इतना उनके अंदर दिलेरी थी, उन्होंने अपने सेक्रेटरी को बुलाया कि यहाँ पे 370 को हटाना है। उस 70 को हटाने के लिए उस सेक्रेटरी ने कहा, नहीं जी, यहाँ पे तो जम्मू कश्मीर में तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। उग्रवादी को मारा था सरकार ने, और उस टाइम भी 150 लोगों को मारना पड़ा था। ये ऐसे खतरनाक हालात हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप घबराइए मत, यहाँ 370 हटेगी और एक कुत्ता भी नहीं भौंकेगा। और वास्तव में उन्होंने जम्मू कश्मीर में वो करके दिखाया कि 370 भी हटा दी और वहाँ तू भी नहीं होने दी किसी को। तो ऐसे महान शख्सियत को नमन करते हुए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज राम जी शुक्ल इसमें बैठे हैं। ये किसानों का मसीहा, एक सच्चा नेता, एक सच्चा हमदर्द हमने खोल दिया। और ईश्वर की कृपा है, कितनी साथ से उतने दिनों से ज़्यादा कोई नहीं सकता। लेकिन हम ये इनकी शक्ति कभी हम पूरी नहीं कर पाएंगे, ना हमारी आने वाली संतान पूरी कर पाएंगे। हाँ, हम इनकी जो कार्यकलाप है, कार्यप्रणाली, उससे अनुसरण करके कुछ आगे बढ़ सकते हैं और आगे बढ़ना चाहिए। आज हमें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित यही होगी, इनके गुणों को हम कुछ ग्रहण करें और इससे आगे और क्या क्या मात्रा खाप की ओर से सत्संग